राम राम हरे 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 कृष्ण जय गौर राधे कृष्ण गौर राधे कृष्ण राधे जय गौर राधे कृष्ण गौर राधे कृष्ण राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव इकाई गोपीनंदी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं विष्णुं श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं जनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राध कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बताय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिशे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तारिणं परमानन्दमाधवं हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस संडे लव फेस्ट प्रोग्राम में। काफ़ी सीनियर डिवोटीज भी हैं, प्लीज़ गिव योर ब्लेसिंग्स ताकि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि वरिष्ठ वैष्णवों के सामने हम छोटे बच्चे की तरह होते हैं। छोटा बच्चा जैसे लटखटाता है उस तरीके से, मगर बड़े वैष्णवों की कृपा के कारण हम कुछ बोल सकते हैं। तो कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा, प्रयास करेंगे गुरु और गौरांग की कृपा से बताने का। हरे कृष्ण। तो हम लोग भागवतम का चौथे स्कंद से एक श्लोक की चर्चा करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। 4th कैंटो 38th चैप्टर 37 श्लोक है। तो अगर किसी के पास मोबाइल में अगर कोई खोल सकता है तो खोल लीजिए ताकि आप पीछे दोहरा सके श्लोक को। तेषां विचर्तं पदभ्यां बोलिए, तेषां विचर्तपद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया वितस्य किं न रोचेत तावकानं समागमा तेषां विचर्तं पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया वितस्य किं न रोचेत
तावकानं समागमात् तेषां विचरतपद्भयाम् तीर्थानां पावनेच्छया भितस्य किं न रोचिता तावकानं समागमात्। शब्दार्थ तेषाम उनका, विचरताम विचरण करने वालों का, पदभयास अपने पांवों से, तीर्थानाम पवित्र स्थानों का, पावन इच्छया पवित्र करने की इच्छा से, भितस्या डरे हुए संसारी पुरुष का, किम क्यों, ना नहीं, रोचेत अच्छा लगता है, तावकानाम आपके भक्तों की, समागमहा भेंट। अनुवाद हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, क्या ऐसा कार्य इन सबके लिए रुचिकर नहीं होता? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं हैं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मारा नाम। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाएं। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभवान होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहलिये तक को भक्त बना दिया था। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्च बिभयति स्वर्ग पर्व गर्णकेश्वती तुल्यार्था दर्शिना। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। ये भागवतम के 6 स्कंद के 70वें अध्याय के 28वें श्लोक है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही संसार से उबे हुए हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान है परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने जाता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गधावृता, भागवतम के 1 स्कंद में है ये। क्योंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वह जिस किसी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमश से छुटकारा पा ले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए,
क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। हरे कृष्ण। तो ये आपने पढ़ा, तो ये भागवतम का जो स्कंद है, इसमें श्लोक में जो चर्चा हो रही है, इसमें दो प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। एक होते हैं गोष्ठानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। तो भजनानंदी वो होते हैं जो अपने भजन में लगे रहते हैं, अपना भजन करेंगे, अपनी साधना करेंगे, मगर प्रचार हेतु वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं। कहीं आप बोलें कहीं सेक्युलेटेड प्लेस में चले जाएंगे, कहीं एकांत में जाएंगे, या अपने ही भजन में वो रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, पहले तो अपना ही उद्धार होना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। जैसे यहीं भी बोला है, पृथ्वी आते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। मीन्स एवरी टाउन एवरी विलेज, कि हर गांव, हर नुक्कड़, हर जगह, सारी जगह प्रचार होना चाहिए, हरि नाम फैलना चाहिए। ठीक है। और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु एक और चीज कहते हैं जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं हम लोग तो अब तो बड़े भक्त नहीं हैं, या हम तो गुरु की पोजीशन में नहीं है, हम कैसे प्रचार करेंगे। मगर चैतन्य महाप्रभु ने वहां मेंशन नहीं किया है कि कौन से लोग प्रचार कर सकते हैं। क्या कहा है? जारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश। ये नहीं कहा कि आप प्रचार, यहाँ जो गुरु है वो प्रचार कर सकता है, या उत्तम अधिकारी प्रचार कर सकता है, नहीं, कोई भी प्रचार कर सकता है। और प्रचार का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यास आसन में बैठेगा तो लेक्चर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और यहाँ कोई ऐसे, मतलब जनरली ऐसे बोले जाते प्रचार आप बाहर जाए, लोगों के घर पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रचार देखिए कई तरह के प्रचार होते हैं। आप यदि आपने ये तिलक लगाया है, आप बाहर जा रहे हैं, लोग इस तिलक को भी देखते हैं, बोलते हैं ओ हरे कृष्ण वाला जा रहा है, हो गया प्रचार, बोल दिया ना हरे कृष्ण। हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे विग्रह के दर्शन करने आते हैं, पुजारी भी प्रचार करता है, मगर बाहर तो नहीं जाता, वो तो विग्रह की सेवा करता है, मगर वो इतनी अच्छी डीटीज को ड्रेसिंग करेगा, इतना अच्छा श्रृंगार करेगा। कोई नया भी अगर कोई ऐसे भौतिकवादी भी आ जाए, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार, हो गया प्रचार, क्योंकि भगवान का गुणगान किया ना, शुद्धिकरण हो गया। हाँ, सिमिलरली आप जैसे वैष्णव ड्रेस है, आप बाहर जा रहे हैं, ये हमारा एक क्या है, वो जैसे आर्मी वालों का ड्रेस होता है ना, देखिए ये आर्मी वाला है, ये पुलिस वाला है, तो सिमिलरली वैष्णवों का ड्रेस देख के, तिलक कंठी देख के कोई पहचान सकते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले, बोलेगा वो हरे कृष्ण वाले, हो गया प्रचार। कितना सरल है। आप घर पे गृहिणी है, वो कहते हैं हम तो जा ही नहीं सकते, हम तो गृहस्थ हैं, कहाँ जाएंगे, आप घर पे प्रसाद बनाइए। ठीक है, भगवान को बहुत अच्छे से उसको भोग लगाइए प्रेम से। तो किसी को आप बुलाते हैं घर पे, कोई आए, अरे बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छा खाना बना है, आपके बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये तो भगवान को भोग लगा है, हो गया प्रचार। आया कि नहीं आया? तो ये प्रचार बहुत सिंपल है, हम किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला ना कि उच्चतम अधिकारी है ना, तो हम सबको कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोष्ठा भजनानंदी मत बनिए, गोष्ठानंदी बनना है, सबका उद्धार करना है। पहले तो अपना, जैसे हम लोग अभी नरसिंह आरती गा रहे थे, हम क्या कह रहे थे, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिम्हा, बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, मीन नरसिम्हा विद इन नरसिम्हा विदाउट। तो पहले क्या है, अपने हृदय में रिवोल्यूशन लाना है और फिर आउटसाइड द वर्ल्ड। तो पहले हमारा भी कुछ शुद्धिकरण होना चाहिए और फिर बाहर। तो हम तो अपना कर ही रहे हैं शुद्धिकरण। ठीक है, नाम जपन प्रभुपाद ने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हमको दिया है, इतना अच्छा हम लोगों का प्रोग्राम है। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी हम लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रखा है। मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती से शुरू होता है, जप है, भगवान के दर्शन है। ठीक है, भागवतम क्लास होता है मॉर्निंग में, तो हम जो सुनते हैं उसको सुनाना है। हमारी भक्ति में, नवदा भक्ति में जैसे पहला अंग आता है वह श्रवण का, और फिर कीर्तन, और फिर स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। तो श्रवण हम लोग कर रहे हैं, और कीर्तन का अर्थ होता है गुणगान करना बाहर जाके। ठीक है, जो हम सुनते हैं अभी आप क्लास में जो सुनते हैं, ठीक है, उसको बाहर जाके वही चीज रिपीट करनी है हम लोगों को। अभी मैं भी जो बोल रही हूँ कॉपी पेस्टेड ही है, कुछ भी कॉपी राइटेड नहीं है, क्योंकि जो हमारे आचार्यगण का आता है हम उसको ही बताते हैं, हमारा खुद का तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज आपको भी करना हो गया ना प्रचार। ठीक है, स्पेशली आज ये टॉपिक हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और गीता जयंती इस महीने में मनाई जाती है, जो अभी 14 तारीख को है, उस दिन एकादशी भी है। और विश्व भर में इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, हर जगह इस समय बुक मैराथन चलता है, मतलब पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण जिसको कहते हैं। और शास्त्र में भी बताया जाता है कि सबसे बड़ा दान शास्त्र दान होता है। ठीक है, जो हम सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, अगर आप जान नहीं सकते हैं, कई तरीके से हम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आप मंदिर में हैं, आप यहाँ से पुस्तकें लेके जाइए, बाहर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को दिखाइए, या तो उस तरीके से, या आप लक्ष्मी दे सकते हैं, जो लोग उसमें जुड़े हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है,
आप उनको स्पॉन्सर कर दीजिए या लक्ष्मी दे दीजिए कि मेरे बिहाफ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। एक तो वो तरीका है। दूसरा, ये किसी भक्त को कहीं पे जाना है, आप उनको वहां तक अगर आपके पास सुविधा है आप उनको छोड़ दीजिए, ये भी एक सेवा है। तो किसी भी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। और प्रभुपाद, हम ये सिर्फ शिला प्रभुपाद ने इसको एम्फेसाइज नहीं किया है, उनके गुरु महाराज का भी आदेश था कि जब भी चाहे मंदिर का मार्बल इसको क्या है बेच दो पैसे लेके, तो पुस्तक को प्रिंट करो और उसको छापो। तो प्रभुपाद एक चीज कहते हैं कि आपका 2-3 मिनट का प्रचार क्या करेगा, किसी के घर में पुस्तक होगी तो उसका बहुत भला होगा, कभी ना कभी तो काम करेगा। कहते हैं ये जो ग्रंथ हैं, ये पुस्तकें हैं, ये टाइम बॉम्ब की तरह कार्य करते हैं। एक भक्त थे दिल्ली में, तो वो क्या करते थे, वो काफी शराब पीते थे, काफी बुरी आदतों में। भौतिकवादी क्या करेगा, विमेन वाइन एंड वेल्थ, यही कार्य है उसका, स्त्री इंटॉक्सिकेशन या नशा, यही रहता है। तो वो भी ऐसा ही जीवन उनका था। ये कि उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी बैटरीज की, जैसे ट्रक और बस में होता है बैटरी का, ऐसा बिजनेस था उनका, काफी बड़ा बिजनेस था। तो मतलब ऐसे ही उनका अभी बहुत पहले की बात है। तो उस समय हमारा जो भी दिल्ली में पार्थसारथी मंदिर है, वो पहले कहीं और था, छोटा सा सेंटर था वहाँ पे। तो उनको पता चला कि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं माता में। उनका इंटेंशन अलग था, मतलब टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। बोले कि भक्त के दर्शन, मंदिर के दर्शन नहीं, कि भक्त फॉरेनर्स आए हैं उनको देखना है, मतलब ऐसा उनका था। तो आधी रात को पहुंच गए वहां पे। तो जब गए तो उनका तो इंटेंशन वही दर्शन वर्शन किया उन्होंने, भक्त लोग थे। हमारे भक्त छोड़ते थोड़ी ना कोई आ जाए तो वो तो प्रचार, अब चैतन्य महाप्रभु का आदेश है तो कैसे छोड़ेंगे। तो उनको पुस्तक पकड़ा दिया। तो वो भी बोले चल थोड़े पैसे के, चलो ले लो, दे दो जो भी है। तो लिया, तो वो आगे अपना देख दुख के जो भी है। तो घर पहुंचे तो वो पुस्तक उन्होंने अपने फैक्ट्री के ऑफिस में ही वहाँ टेबल पे छोड़ी थी। एक बैटरी का ही एक बॉक्स था, वहाँ पे डाल दिया। अब दिल्ली में तो आगे पोल्यूशन बहुत है, तो 5-6 महीने तक वो पुस्तक उसी डब्बे में पड़ी रही। उसको कुछ नहीं खोला, नहीं देखा, नहीं पता नहीं कहाँ से क्या, कोई हम लेके जाते कुछ तो देखते हैं क्या है अच्छा इसमें, कुछ नहीं, जैसे ली थी वैसे की वैसी उसमें डाल दी। और देखिए हुआ क्या, 5-6 महीने उनको बिजनेस में काफी लॉस होने लगा, मतलब टोटली उनका बिजनेस काफी खराब होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब शायद ये बिजनेस वाइंड अप कर देना चाहिए, मे बी आई कैन डू समथिंग एल्स, कुछ और प्रयास करें। तो सारा तो उन्होंने खैर कर ही दिया था, कुछ डब्बे बचे थे बैटरी को, बोला इनको भी वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। तो वो जो डब्बे थे जब वो निकालने लगे तो उनमें ये पुस्तक उनको दिखा। उस समय उनका बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था। तो देख ली, अब बोला कि देख ही लेते हैं। तो जब देखा तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि दिस बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। तो उनको लगा कहीं फटने वाली तो नहीं है तो खैर उन्होंने वो पुस्तक पढ़ना शुरू किया। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने वो पुस्तक जब पढ़ा, ही स्टार्टेड ऑफ डूइंग चैंटिंग 16 राउंड्स। उन्होंने वो 16 माला भी किसी भक्त से नहीं मिले हैं, मतलब वो तो खैर वही फर्स्ट टाइम ही था, अभी किसी ने प्रचार नहीं किया, केवल वो पुस्तक पढ़ा। मॉर्निंग प्रोग्राम उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो भी जहाँ से जानकारी ऐसे मिलता रहा तो किया, 16 माला शुरू कर दिया। उसके बाद में फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन कर लिया। इतना प्रेरित हुए कि फुल टाइम उन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया। और वो अभी हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी हैं जो कि गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षित हैं, तो प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किताबें कितना किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए वो किताब कब से पढ़ी है, तो दिस बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुस्तक कई बार हम देते हैं तो शायद किसी को कुछ लाभ नहीं होने वाला, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं लोग। अभी नहीं पढ़ेंगे मगर उनके घर में कोई ना कोई आके उसको जरूर खोलेगा। ये पुस्तकें प्रपात तभी तो कहते हैं इनमें इतना पोटेंसी है, इतना कन्विक्शन आप जरूर रखिए कि जिसके भी घर में प्रपात की किताब जा रही है ना, वहां से एक भक्त तो गारंटीड है, मतलब एक भक्त तो निकलेगा ही निकलेगा। अभी नहीं, मे भी बाद में, कभी बाद में, मगर जरूर निकलेगा। तो ये इन पुस्तकों का पोटेंसी है या पावर आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिव्य पुस्तकें हैं। प्रभुपाद जी ने खुद शक्ति वैश्य अवतार एम्पावर्ड सोल है, उन्होंने लिखा है। और ये पुस्तक वितरण अभी का नहीं है, अभी आप पहले देखें तो नरोत्तम दास ठाकुर और शिवास ठाकुर और हमारे श्यामानंद पंडित तो जीव गोस्वामी के अधीन रह के भागवतम पढ़ते थे। अभी देखिए पुस्तक वितरण कितना आसान है। हम लोगों को कुछ प्रिंटिंग नहीं करना है, प्रिंटेड मिल रही है आप लोगों को, कुछ प्रूफ रीडिंग करना है नहीं करना है। एक प्रिंटिंग में कितना समय लगता है। देखिए प्रभुपाद जी ने मतलब जो किताबें हैं, मतलब वो क्या करते थे, डिक्टाफोन पे ट्रांसलेट किया करते थे, और उसके बाद में जो वो लेक्चर्स का ट्रांसलेशन होता था उसको ट्रांसक्राइब किया जाता था, मतलब उसको रिटर्न फॉर्म में भक्त लोग लिखते थे। और उसके बाद में वो प्रूफ रीडिंग होगा, एडिटिंग होगा, फिर कहीं पब्लिश होगा, और उसके बाद वो आगे जाएगा वितरण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। और अभी और पहले के टाइम पे क्या होता था, जब नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य गणी है, उस समय में
अगर किसी को भागवतम सीखना भी होता था ना, तो उनको पहले एक अपनी पुस्तक होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है श्रीवास ठाकुर, तो जब उनको भागवतम सीखना था तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, मगर उस समय चैतन्य महाप्रभु अपना पास टाइम खत्म करके जा चुके थे, तो वो काफी उदास हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ऐसे ड्रीम आए, बोले कि अब गदाधर अभी भी यही हैं, आप उनके पास जाके भागवतम सीखिए। तो वो उनके पास जाते हैं। अब जो गदाधर पंडित है वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, मतलब बहुत ज्यादा आसक्त थे। तो उनके विरह में इतना रो रहे होते, कहते मेरे पास जो ये भ्रांति है भागवतम की, ये मेरे अश्रु से पूरा भीग गया, कुछ दिख नहीं रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले आओ भागवतम का, तो मैं तुम्हें वहां से पढ़ा दूं। तो उन्होंने बोला अब कहाँ मिलेगा, ऐसा तो है ना कि इस्कॉन का टेम्पल कहाँ है, कहाँ कहाँ बुक मिलेगा, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं घूम रहा कहाँ, इट्स नॉट ईजी, है ना। उस समय नहीं होता था। उस समय किसी ऐसे पंडित को ढूंढिए जो विद्वान हो, उससे जो उसको आता हो उससे लिखवाइए, और उसको फिर आप लेके आओ, फिर किसी से आप सीखें, ऐसा होता था। तो ऐसे में उनको करते 1 साल हो गया, जब तक उनका खुद का कॉपी आया। तो जब वो दोबारा जाते हैं गदाधर पंडित के पास में, तो तब तक वो भी जा चुके होते हैं। अब वो बोले कहाँ जाए, किससे सीखेंगे। तो खैर उनको आगे ऐसा बताया जाता है कि आगे वो वृंदावन जाते हैं, तो उनको आदेश मिलता है कि आप जीव गोस्वामी के अंडर रह के आप सीखिए। मगर वो शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के थे, मगर उन्होंने कहा कि आप जो सीखना है वो जीव गोस्वामी के अंदर सीखिए। तो जीव गोस्वामी के अंदर 3 लोग थे, हमारे श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके हम बहुत सारे भजन गाते हैं, और हमारे श्रीवास ठाकुर। तो उनके अधीन उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने बोले कि अब आके आप इसको प्रचार करो, अब सीख लिया, श्रवण हो गया, अब कीर्तन करो, ठीक है। तो अब कीर्तन करना है, मतलब गुणगान, दैट इज अ ग्लोरीज, स्प्रेड द ग्लोरीज। सो अब उसमें अब करना कैसे है, पुस्तक वितरण करना पड़ेगा ना, अब कॉपीज कहाँ से अब दे हैव लर्न, अब उनको वो 3-3 कॉपी उन्होंने वो लिखा। पहले पूरा 18,000 श्लोक हैं भागवतम में, 12 स्कंद है, इतनी मोटी मोटी किताबें, अब एक भी लिखोगे इतना आसान नहीं है। दे रोट इट, उन्होंने 3 कॉपियां बनाई, हर एक ने, जा रहे हैं वितरण करने, वो भी चोरी हो गई। अब लगाओ कितना मुश्किल, मतलब उस समय भी कितना मुश्किल होता था, मगर फिर भी वो प्रचार जारी रखा, आचार्य ने छोड़ा नहीं। तो ये पुस्तक वितरण बहुत पहले का है, मतलब खैर आई थिंक लास्ट ईयर आपने बताया था, निताई प्रभु जी ने नरोत्तम दास ठाकुर का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने स्कोर कार्ड भी बताया था। तो कभी, अभी तो मेरे पास नहीं है, मगर वैसे वो अपना रिपोर्ट भेजते थे कि इतना पुस्तक आ जाए, ये वाली किताब इतना वितरण हुआ, इतना वितरण हुआ। तो ये अभी का नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। और एक टाइम पे गौर पूर्णिमा के टाइम पे नरोत्तम दास ठाकुर ने रिपोर्ट भेजा था, तो उन्होंने बोला था कि हम पता नहीं कितना कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग नहीं है ना इतना ईजी, तो कितना जो खुद लिख पाएंगे उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो इतना आसान नहीं होता। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर ने उसमें पत्र में लिखा था कि आगे विश्व में एक व्यक्ति आएगा जो इन पुस्तकों को, मतलब इतना प्रिंटिंग होगा, पब्लिशिंग होगा कि पूरा जो विश्व भर है वो इन किताबों से मतलब भर जाएगा, इनको बहुत वितरण होगा। और आप मानोगे नहीं, अभी तक 55 करोड़ पुस्तकें वितरण हो चुकी हैं। हरी बोल, श्रील प्रभुपाद की। और जितने भी भक्त लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये उनका भी योगदान है इसमें। तो ये आप देखिए पहले से हमारे आचार्यगण कर रहे हैं, और ये पहले से ही प्रेडिक्शन हो रखा है कि होगा। और अभी भी विश्व भर में इस मंथ में, स्पेशली ये जो मंथ है, इसमें बहुत, ऐसे तो हमारे जो भक्तगण है वो पूरे साल पुस्तक वितरण करते हैं। तो अभी भी ये महीना तो स्पेशल होता है कि हम भी उस मिशन का, उस हिस्ट्री का एक हिस्सा बन सकें, कि हम भी इसको कर सकें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो भक्ति का वृक्ष है, इसमें बहुत सारे आम हैं, जूसी जूसी, ठीक है, मगर 2 हाथों से कितना बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते ना। अब एक ही व्यक्ति है, अब इतने सारे हो, अगर मैं बांटने को बहुत समय लगेगा, शायद मुश्किल भी होगा ना। चैतन्य महाप्रभु तो खैर भगवान स्वयं है, वो खुद कर सकते हैं, फिर भी भगवान चाहते कि मेरे भक्त भी उसका हिस्सा बने, पात्र बने, और उनका गुणगान हो। देखो भगवान कभी भी अपने लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहते, अपने भक्त का गुणगान करवाते हैं। तो हम लोग जब बोलते हैं ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, हाँ, तो एक बार प्रभुपाद ने बोला, सबने बोला प्रभुपाद की जय हो, मतलब ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, बोले व्हाई डोंट यू बिकम ग्लोरियस, आप लोग भी ग्लोरियस बनिए ना। कैसे? इसमें हिस्सा लेके। तो ये जो है, देखिए प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो अगर हमारा जीवन परिवर्तित है, तो क्यों ना बाकियों को भी ये कृपा दी जाए। वाई टू बी माइजर, माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति, माइजर मीन्स मिजरी, ठीक है। तो हमें कृपणा नहीं बनना है, माइजर नहीं बनना है, उदार हृदय बनना है। तो ये जो कृपा हमें मिली है, हमें इसको शेयर करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना कि 2 हाथों से कितना करूंगा, एवरीबडी शुड कम एंड ज्वाइन। एकाकी आमारा नाही पाया भला, हरिनामा संकीर्तने। एट माई ओन अलोन आई कैन नॉट डू इट, अकेले कोई भी नहीं कर सकता ना, मगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा हम लोग प्रचार कर सकते हैं। एंड हमारा मूवमेंट मिशनरी है,
इट्स नॉट अ भजनानंदी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रचार प्रसार हर किसी को करना है, हर किसी को इसमें हिस्सा लेना है। दिस मूवमेंट इज क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, और ये मूवमेंट पूरे विश्व भर में रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। डोंट यू ऑल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन? एक क्रांति का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? तो वो भी इतनी बड़ी क्रांति जो विश्व भर में दुनिया में लोगों के जीवन का उद्धार कर रहा है। तो हमें भी उसका हिस्सा बनना है, ताकि कल जब इस्कॉन का नाम आएगा, हिस्ट्री में कोई पढ़ेंगे, हम लोग भी अपने पोते आगे जो होगी जनरेशन में, हम भी इसके हिस्सा थे। कितना आपको प्राउड फील होगा उस मूवमेंट का, इजंट इट? तो जस्ट इतने कंजूस मत बनिए, खुद ही कृपा लेके खुद ही रख लीजिए, इसको बांटना है आगे, ठीक है। और आपको बताएं, भक्ति में एक चीज होती है हमारा, जैसे अंतकाल स्मृति, अंतकाल में जैसे स्मृति है वैसे ही आपको अगला जन्म मिलता है। तो मतलब स्मरण किसका होना चाहिए, चिंतन किसका होना चाहिए? भगवान कृष्ण का। अब वो चिंतन कैसे आएगा? सिर्फ महामंत्र बोलने से आएगा? आएगा? किसी की चैंटिंग इतनी प्योर है यहाँ पे जो बहुत अच्छा जप करता हो? 24/7 कितने लोग चैंटिंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू चैंट 24/7? नहीं ना? हाँ देखो तो मतलब आप मान सकते हैं कि हम में से कोई भी अगर अच्छा जब भी है तो आप बोल नहीं सकते कि चेतना उतना लेवल का है कि स्मरण हो सके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला सिर्फ चैंटिंग के साथ में हमें अकेला डिवोशन नहीं बोला, डिवोशनल सर्विस बोला। क्या बोला? डिवोशनल सर्विस, मतलब सेवा साथ में चाहिए। सेवा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्मरण बनता है। कोई भी सेवा कर रहे हो, कुकिंग की कर रहे हो, क्लीनिंग की कर रहे हो, टॉयलेट क्लीनिंग है, या पुजारी सेवा है, या पुस्तक वितरण है, या प्रसाद वितरण है, कोई भी सेवा है, वो सेवा क्योंकि बार बार हरे कृष्ण निकल रहा है ना, कहीं ना कहीं भगवान से हमें रिलेट करवा रहा है, उनका स्मरण आ रहा है, ठीक है। श्रवण और कीर्तन का कॉम्बिनेशन स्मरण बनता है, ठीक है। जैसे वैसे साइंटिफिक रूल भी है, प्रूफ भी है कि जो हम सुनते हैं, ठीक है, श्रवण करते हैं, वो हमारे माइंड में तभी रिटेन रह पाता है कि अगर हम उसको डिस्कस करें, है कि नहीं? तभी डिस्कस करेंगे, तभी वो हमारे माइंड में रिटेन रह सकते हैं या स्मरण रह सकता है। अदरवाइज यहाँ से सुना, अभी तक याद था, अच्छा क्लास में क्या, हाँ भूल गया, नहीं याद रहता, क्योंकि वो इतना डिस्कस नहीं किया ना, चला गया। एक महाराज वो कहते हैं कि भागवतम क्लास तो 1-1.5 घंटे की कितने की भी हो, आपने चाहे ध्यान से भी सुनी हो, अगर उसके बाद में आपका अच्छा प्रसाद कब मिलेगा, प्रसाद कब मिलेगा, अगर ऐसा टेंडेंसी है तो वो जो भागवत सुना वो गया काम से, उसका कोई फायदा नहीं है। ही सेज व्हाट कैन सेव यू, अगर भागवतम के बाद 5 मिनट निकाल के उस पर थोड़ा कंटेम्पलेट करो, या आपस में आप चर्चा कर सको कि क्या पॉइंट था, क्या बताया था, वो चीज आपको बचा सकती है, मतलब स्मरण। हाँ, तो ये स्मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यशोदा माई का पास टाइम है, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ दामोदर जननी, उसमें आता है कि यशोदा माई भगवान कृष्ण को, मतलब उनके लिए जब मक्खन निकालती हैं, ठीक है, तो कितना उनके लिए चिंता कर रही है कि नहीं उनको प्योर मक्खन की, पता नहीं क्यों बाहर जाके चोरी करता है, मैं बेस्ट क्वालिटी का बनाऊंगी कि यही खाएगा, नहीं तो बदनामी करवा रही है। तो मतलब काफी, खैर वो लंबा स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो वो इतना कर रही है, मगर उसमें मक्खन निकालते इतना चिंतन है, वो पूतना का जो पास टाइम है, जितने भी डीमंस का उनके साथ जो भी लीला है, उसको अपना एक पोइटिक वे में एक गाना बना दिया है और उसको गुनगुना रही हैं। अभी मक्खन वो यहाँ गा रही है, मगर वो कहाँ है, कोर्ट यार्ड में अपने आंगन में गोपियों से बहस कर रही हैं। मतलब ऐसा चिंतन है उनका कि उनसे बहस करिए, नहीं तुम्हारे लल्ला ने ऐसे, नहीं नहीं, उनका अलग ही सिस्टम है, दैट इज टोटल अब्जॉर्प्शन। हाँ, तो वो अब्जॉर्प्शन क्यों है यशोदा माई का इतना, वाई दिस अब्जॉर्प्शन इज देयर, कौन बताएगा? कैसे आ रहा है वो चिंतन, क्यों आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा? और कोई बताना चाहे? एक तो सेवा, और क्यों चिंतन है उनका इतना, मेडिटेशन कैसे आगे, क्यों टोटली अब्जॉर्ब्ड है? दैट इज कॉल्ड लव। प्रेम है ना, जिसके प्रति प्रेम है ऑटोमेटिकली उसका चिंतन रहता है मन में, जिसके प्रति प्रेम ही नहीं, चिंतन कहाँ से आएगा? मगर हमारे पास उतना हमारा उतना प्रेम नहीं है ना, अभी है ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये वेदी भक्ति दी है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का, जैसे सुबह करना, नियम पालन करना, 16 माला करना, ठीक है। इसको करते हुए साथ में सेवा, दैट इज डिवोशनल सर्विस। और आपको मैं बताऊं, जो पुस्तक वितरण की सेवा है उसमें आपका पूरा बॉडी लगता है, ठीक है। अभी तो मैं तो अभी बोलने का ही काम हो रहा है ना, कुछ और तो नहीं हो रहा, ठीक है। कुकिंग में भी खैर अब्जॉर्प्शन होता है, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, चलना भी पड़ता है, हाथ में भी पकड़ा है, माइंड भी है, बोलना भी पड़ता है कि नहीं? फुल बॉडी इज एंगेज्ड, दैट इज द बेस्ट सर्विस दैट कैन हेल्प यू टू रिमेंबर कृष्णा। तो पुस्तक वितरण इतना महान बताया जाता है कि इमीडिएटली रिमेम्बरेंस है। तो पुस्तक वितरण की चिंतन है ना कृष्ण का, अरे पुस्तक वितरण करनी है, पुस्तक वितरण करनी है। और भक्त लोग इतना ऑब्जर्व होते थे, जैसे बाहर के देशों में हमारे एक भक्त लोग गए थे वैन लेके, तो क्या होता है वहां पे ना, सर्विस काफी जल्दी जल्दी होता है, कुछ भी हो जाए तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, क्या हुआ है, तो इमीडिएटली आ जाते हैं सभी लोग। तो क्या हुआ, भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे,
तो उनका गाड़ी जो होता है वो उलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या उलट जाता है, सब भक्त ऐसे उल्टे, ऐसे पूरा गाड़ी ना 4 पहिए ऊपर गाड़ी ऐसे नीचे, हाँ सब लोग आगे बाहर कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, ऐसे दिखता नहीं है कोई भी बाहर, सब लोग इकट्ठे हो गए। और उस समय भी भक्तों की क्या आवाज निकली है, अरे भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। मतलब इतना उनका उत्साह है कि भगवत गीता ले लो। आप मानोगे नहीं, जितने भी लोग वहां पे थे प्रभुपाद की कृपा से सबने भगवत गीता ले ली। मतलब दैट वाज द पावर कि उत्साह इतना है, हम लोगों का भी उतना जोश देख के उनको लगता है कुछ तो इंपॉर्टेंट है कि मरने के सार पे हैं तब भी देखो वितरण कर रहे हैं। सो दिस इज द पावर। एक और इंसिडेंट आता है कि कुछ 30 भक्तों का ब्रह्मचारी का पूरा बस था, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था उनका। तो उस समय क्या होता है, तो मतलब रात का समय काफी लेट हो गया, तो गाड़ी उनको जहां पे भी जगह मिल जाती है वहां रोक लेते हैं, सुबह में वितरण करते हैं। तो उनकी गाड़ी पूरी की पूरी, अब 2 बजे थे, रात का समय ही होता है वैसे मॉर्निंग का, तो पूरी पुलिस वालों ने उनकी पूरी वैन घेर ली कि पता नहीं कौन लोग हैं ये, इतना हल्ला गुल्ला, मतलब अंदर भक्त लोग तो सुबह उठ के जब करना शुरू कर देते हैं, कोई नहा रहा है कोई ये कर रहा है। तो बोले कि कुछ तो इनका गड़बड़ है, ये कुछ बाहर के घुसपैठिए तो नहीं आ गए। सब पुलिस वालों ने घेर लिया, दे वर नॉकिंग ऑन द डोर, खोलिए दरवाजा। तो भक्त लोग बोले इतनी सुबह सुबह कौन आया। तो जब खोला उन्होंने, एक भक्त पूरा कंठी तिलक लगाया था। तो उन पुलिस वालों में से किसी एक भक्त को ये पता था कि, मतलब भक्त नहीं पुलिस वाला, उसने कभी किसी भक्त को देखा था कहीं बाहर कि ये हरे कृष्णा वाले होते हैं, वो जानता था, तो कभी मिला होगा। कभी ये कि वैसे पुस्तक नहीं ली, खुद नहीं लगा, मगर ऐसे देखा था तो जानता था, मतलब उसको पता था कि ये अच्छे लोग होते हैं। तो उसने अपने बाकी साथियों को बोला नहीं नहीं, दे आर द गुड पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरा नहीं करते हैं। तो बोले कि ये बहुत अच्छे, ये जो भी कर रहे हैं ये अच्छा है। आप मानोगे ना, वो जितने भी पुलिस वाले थे सबने वहां से भगवत गीता खरीद ली। तो इवन किसी ने नहीं भी लियो, अगर देखा होता है हरे कृष्ण वालों को स्ट्रीट पे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्वीकृति उनकी आती है। अब जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं, जनरली हर कोई तो ले नहीं पाता। भगवत गीता में बताया जाता है कि कोई भी अपने इंटरेस्ट से बुक नहीं खरीदता है। 7 चैप्टर में इट्स वन सुकृति, एक सुकृति है कि वो उस पुस्तक को ले पाए या छू भी पाए। तो जब हम जाते हैं, मैंने बोला ना कि हम बाहर भी जाने प्रचार हो रहा है, किसी ने देखा है तो लोगों को कहीं इंप्रेशन है कि दीज डिवोटीज आर वेरी गुड, ये अच्छा काम करते हैं, पुस्तक दे रहे हैं, भगवत गीता भागवत का प्रचार है, तो कहीं ना एक इमेज है। मगर हम जाते, कई लोग ह्यूमिलेट भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, ठीक है, बट वी हैव टू बी वेरी हम्बल, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं ना। आपको पता है भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 श्लोक में कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो प्रचारक होता है, जो मेरे लिए रिस्क ले रहे हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होता है, और उसके लिए डिवोशनल भक्ति तो गारंटेड ही है कि वो भक्त भगवत धाम आएगा, ऐसा गारंटी दिया जाता है। अब बताओ ये कौन नहीं जाना चाहता, कितना आसान प्रोसेस, केवल पुस्तक वितरण ही तो करनी है ना, बाहर जाके दिखानी है, किसी को कुछ भी नहीं करना। और मोरोवर प्रभुपाद खुद उस भक्त को आपके पास, किसी भी पर्सन को खुद भेजते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा अरेंजेस, प्रभुपाद अरेंज करते हैं किसी को भी भेजने के लिए, ठीक है। और ऐसे में चलता है प्रोसेस। तो एक कथा, एक और स्टोरी आती है जैसे पुस्तक वितरण से ही, कि अभी जैसे कल हम लोग एक कहीं पे हम लोग गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गांधीनगर में, तो वहाँ पे एक माता जी हमको मिले, उनको हम लोगों ने बुक्स दिया थोड़ा सा। तो वो कहते कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मगर पता नहीं कहाँ मिलेगी, बड़ी उत्सुकता थी कुछ जानने की, जीवन में क्या है क्या नहीं है। तो कहते एक दिन ऐसे ही मैं बेटे को बोलती थी मुझे बुक चाहिए, ऐसा चाहिए, तो कैसे पता नहीं एक दिन ऐसे ही वो लेके आ गया। कहते मुझे ना बाहर वो कोई मिल गए थे तो उनसे मैं लेके आ गया। तो देखो ऐसे कितने लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, कितनी जीवात्माएं हैं। हम में से कई लोग जब नए नए जाते हैं पुस्तक वितरण के, अच्छा नहीं किसी का रहता कि बोले ये लोग तो इतना बोलते हैं, ये क्या काम कर रहे हो तुम लोग, बेचने का काम करते हो, हाँ ये हमारे ग्रंथ होते हैं, इनको ऐसा रखना चाहिए। कई लोग बहुत कुछ कहते भी हैं, मगर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितना अच्छा काम है। देखिए किसी पिता का अगर कोई बच्चा खो जाए, अगर कोई उस बच्चे को उस पिता से मिला दे, तो उस पिता को कितनी खुशी होगी कि नहीं होगी। दैट इज अ वेरी, वो बोलेगा अरे मेरी जान बचा दी, मतलब ये बच्चा मुझे कितना प्यारा था। उसी प्रकार से हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं। और ये जितने भी जीवात्माएं हैं, ये सब हम लोग एक ही पर्सन भगवान से बिलोंग करते हैं, है ना। क्या कहते हैं, हम लोग सभी कहाँ हैं, भगवान के अंश हैं ना, तो उन्हीं से बिलोंग करते, सब कहीं ना कहीं एक ही परमात्मा से हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं अपना रिलेशन भगवान से, तो हमें भी प्रयास करना है कि वो जो भटकती हुई आत्माएं हैं उनको हम अपने सुप्रीम फादर से कनेक्ट करें। सो हाउ टू कनेक्ट, उसके लिए प्रचार करना पड़ेगा ना। तो प्रचार का सही तरीका क्या है, पुस्तक वितरण हम लोगों को करना है। कई आत्माएं जो ढूंढ रही हैं, और कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो ये चाहते भी हैं, मगर पुस्तक जाती है, जैसे मतलब 6 महीने के बाद खोली किसी ने, तो उस तरीके से क्या पता किसी का भला हो जाए। वो माता जी अभी कितना भक्ति कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि वो पुस्तक मिला, जानकारी था, मगर कैसे
अगर होता ही नहीं, पुस्तक वितरण नहीं होता, कहीं बाहर प्रचार नहीं कर रहे होते, सिर्फ मंदिर में चल रहा होता है, तो कैसे किसी को इसकी महिमा का पता चलता है? नहीं पता चलता ना। देन हाउ द पीपल आर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? कैसे होता है? प्रभुपाद ने सिर्फ 10 वर्षों में, मतलब कितना ही समय था प्रभुपाद के पास में, शायद 10 और 12 ईयर्स, और उसमें कितना प्रचार हुआ है, वन मैन आर्मी सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, और बाकी उनके शिष्य ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया, उनको हेल्प किया। तो वैसे ही ये मंदिर है, एक कोई क्या करेगा, सबको साथ में आके प्रचार करना है, तभी ये मूवमेंट रिवोल्यूशन ला सकता है। यवन क्या, मलेच्छा क्या, सब लोग परिवर्तन हुए कि नहीं हुए? सब कंठी पहन रहे, हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ा कहते हैं द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इफ वी वांट द पीस इन आवर फैमिली, ये जो पूरा भौतिक धरती है हमारा, वी आर वन बिग फैमिली। अगर यहाँ पे शांति चाहिए तो यूएनओ की ये कमेटीज, इससे कुछ नहीं होने वाला। द ओनली थिंग दैट व्हेन एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम फादर, कि सब लोग एक परमात्मा से जब कनेक्ट होते हैं और साथ में मिलकर संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ, जैसे एक बार हमारे मुंबई में गिरिराज महाराज थे, तो गिरिराज महाराज तब टेम्पल प्रेसिडेंट थे, अभी नए नए वो भी बने थे, उनको भी इतना मतलब जवानी में थे, इतना हैंडलिंग नहीं आता, तो फिर भी वो वहाँ पे प्रभुपाद को बहुत यकीन था उन पे। तो भक्तों में भी कई बार आपस में ऐसा मतभेद हो जाता था, तो आके उनको कंप्लेन करते थे, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ। तो महाराज कहते थे अच्छा ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, आप एक काम करो, मंडे को मिलते हैं, आप मंडे को, मैं थोड़ा फ्री हूँ, आप मंडे को सभी मेरे पास आना, तो जो भी होगा बताना, तो मैं आपका रिजॉल्व कर दूंगा। मगर एक है, कल संडे है, तो कल संकीर्तन है, तो सभी लोग संकीर्तन में जरूर आना, ठीक है? तो मंडे को हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सब बोला ठीक है, सब भक्त मान के चलो संडे की बात है तो कर लेंगे पार्टिसिपेट, अब टेम्पल प्रेसिडेंट की बात थोड़ी ना कोई टालेगा। तो सब लोग, संकीर्तन क्या होता है? सम टोटल संकीर्तन, मतलब सब मिलके आके, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग जिसको कहते हैं। एक तो जप है जो हम करते हैं, ठीक है, अपना पर्सनल 16 राउंड्स, और संकीर्तन है टोटल, सम टोटल, कि बाहर जाके सबको इकट्ठे कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, और साथ में पुस्तक वितरण इज ऑल्सो संकीर्तन, ठीक है। सम कीर्तन, कीर्तन मतलब ग्लोरी, सब मिलके आके भगवान का गुणगान करना, उसको संकीर्तन कहते हैं, ठीक है। तो सब लोग, भक्त लोग बाहर जाते थे, अब बाहर जा रहे हैं संकीर्तन करने, साथ में नाच रहे हैं, एक मृदंग बजाएगा, एक करताल बजाएगा, साथ में कर रहे हैं, पुस्तक वितरण साथ में कर रहे हैं, तो आपस का मतभेद भूल जाते हैं। साथ में आके सेवा की ना, तो वो भूल गए, एक साथ आके भगवान का गुणगान करने भूल गए। हाँ, तो मंडे को महाराज के पास कोई जाता ही नहीं था, तो ऐसे में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी यही करना है, साथ में हमें भी जाना है, बाकी लोगों को भी लेके आना है। ये नहीं कि हम लोग ही हम बाहर ही रह गए, नहीं नहीं, हमें जाना है, बाकी लोगों को भी लेके आना है अंदर को, बोला चलो चलो चलो, एंड दे विल ऑल्सो कम। संकीर्तन है ना, वही जब साथ में मिलके कीर्तन होगा, एवरीबडी विल ज्वाइन। सबको शांति चाहिए, सुख आनंद चाहिए, और सबसे ज्यादा आनंद आता ही कीर्तन में। और ये श्रवण और कीर्तन, क्योंकि श्रवण कर रहे हैं ना, महिमा पता चल रही है, कीर्तन करेंगे, ठीक है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था, एक मरते हुए व्यक्ति को क्या याद रखना है, क्या बोलना है, क्या करना होता है स्पेशली, तो मतलब इस जीवन काल में भी, ताकि अंतिम समय अच्छा जा सके। तो सुखदेव गोस्वामी ने सिंपली सेकंड कैंटो में बता दिया, भक्ति योग सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। फिर बोला भक्ति में भी क्या करना है, कीर्तन, कीर्तन गुणगान करना, मतलब जप करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बोला नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट है श्रवण, श्रवण करोगे कीर्तन अपने आप आएगा, स्मरण अपने आप ही आ जाएगा भगवान का, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो श्रवण को इंपॉर्टेंट बताया। अभी हम श्रवण कर रहे हैं ना, बाहर जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे बाहर जाके? प्रसादम है, क्या करेंगे बाहर जाके, क्या करेंगे? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। कीर्तन करेंगे ना, तो कीर्तन मतलब प्रचार है ना, गुणगान करेंगे। फिर कीर्तन करेंगे तो याद रहेगा, मेमोरी ना, साइंटिफिक प्रूव है, सुना बोला याद रह गया। अब याद रहेगा तो अंत में भी मेमोरी में रिटेन रहेगा, कृष्णा, अरे मैंने पुस्तक वितरण की थी, वो कृष्णा को ये बताया था मैंने, वो ये कृष्णा के बारे में ये बताया, इट रिमेन इन द मेमोरी, ऑटोमेटिक स्मरण इज देयर। और एक और ये दामोदर जननी का लीला आता है कि जब पास टाइम खत्म हो जाता है, तो अभी कृष्णा तो बंधे हुए हैं ना, ठीक है, अब वो तो बंधे हुए हैं, तो लास्ट में उनको नंद बाबा खोल देते हैं उनको। तो हमारे आचार्यगण इसमें टीका देते हैं, कहते हैं कि जैसे एक बद्ध जीव है, उसको भी खोलने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए ना, जो खुला हुआ है ना। तो ये भौतिक जगत के लोग क्या हैं, बंधे हुए हैं, क्या है ये, किससे? प्रकृति के 3 गुणों से, रजो तमो सतोगुण। प्रकृति ने कठपुतली की तरह नचा रहे हैं ना उनको, देन हाउ टू, कैसे खोलेंगे? तो कोई हम पे कृपा कर देगा तो खोल देगा। अब हम खुल गए तो हम भी बाकियों को खोल देते हैं, है कि नहीं? हम लोग तो खुल गए ना कहीं हमारे तो वैष्णवों की कृपा होगी, खोल दिया हमको। अब हमें क्या करना है, बाकियों को भी खोलना है। तो बोले चलो नाचते,
संकीर्तन है। अब खुलेंगे नहीं तो हाथ कैसे ऊपर करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। सरेंडर मतलब क्या होता है, हाथ ऊपर करके सरेंडर, पुलिस वाले बोलते हैं सरेंडर सरेंडर, तो वी हैव टू सरेंडर कहाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो सरेंडर किसको करना है, कृष्ण को। मगर सरेंडर कैसे करेंगे, हाथ तो दिखाया नहीं ना। आपने गौर नहीं देखे हमारे ऐसे हैं, वो तो संकीर्तन कर रहे हैं ना, नाचते संकीर्तन करते हैं और ऐसे सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी वही सिखा रहे भाई सरेंडर करो। अब जो बंधा हुआ है ऐसे करके वो कैसे सरेंडर करेगा, तो उसका कराना है तो पहले खोलो तो सही उसको, किससे, प्रकृति 3 गुणों से। अब मुक्त हो गया, अब सरेंडर भी करेगा कीर्तन में, है कि नहीं। तो ये प्रचार प्रसार हमको बढ़ाना है, ठीक है। जितना बाहर जा रहे हैं उससे डबल लोग आने चाहिए अंदर। तो कैसे आएंगे, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आपको पता है एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, हर समय सोचता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़े, प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो एक भक्त भी क्या सोचता है, किस तरीके से मेरी कृष्ण भावना में बढ़े, किस तरह मेरी कृष्ण भावना बढ़नी चाहिए, स्मरण भी तो होना चाहिए ना। तो स्मरण कहाँ से आएगा, पुस्तक वितरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ठीक है। तो बाहर जाना प्रॉफिट लाना है ना, एक बंदा जा रहा है तो 2 लोग आने चाहिए, मुनाफा तभी दिखेगा। भाई क्या बात है, हम भी फैमिली बिजनेस है हमारा। प्रभुपाद गए थे, अकेले गए थे, कितने लोगों को लाए, 10,000 से ज्यादा। फैमिली बिजनेस है भाई, हम लोग उसी के पार्ट हैं। ही वॉज अ फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन। अपना जो भौतिक टैलेंट था प्रभुपाद का, he showed in spiritual way, कितने लोगों को प्रचार कर दिया। Similarly, we are the same part. वैशिष्ट प्रभु has written a book, our family business. तो what is our family business? हमारे आचार्य उन्होंने पुस्तक वितरण किया, आगे हमें वो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, now we have to do, ठीक है। अब देखिए अभी जैसे हम कीर्तन कर रहे थे, तो वैसे ही एक बार हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं जो प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, उनका मायापुर में गौड़िया मठ है, चैतन्य मठ। तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रिंटिंग, क्योंकि वही एम्फेसाइज करते थे कि पुस्तक वितरण प्रिंट होना चाहिए, तो जो मशीन था वो बहुत आवाज़ करता था। तो सही भक्तों ने कंप्लेंट किया, महाराज ये बहुत आवाज़ करती है, मतलब अंदर ध्यान नहीं लगता है, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो वर्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेज, व्हेन यू डू कीर्तन यू प्ले मृदंग। आप क्या करते हो, मृदंग बजाते हो। वो कहाँ तक सुनाई देता है, कहाँ तक सुनाई देगा, मंदिर परिसर में ही ना, स्पीकर लगा दो कि थोड़ा आगे तक चला जाएगा। हाँ, तो बोल रहे ये जो मशीन की आवाज है ना, दिस मशीन इज द बृहद मृदंगा दैट इज गोइंग टू स्प्रेड अराउंड होल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जो बृहद मृदंगा है, इसकी आवाज कहाँ तक जाएगी, पूरे विश्व भर में जाएगी। ये मशीन बृहद मृदंगा है। क्या ये मृदंग की आवाज तो सिर्फ यहीं तक सुनाई देगी ना, बट विद द बुक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द संकीर्तना, दिस मृदंगा साउंड्स होल अराउंड द वर्ल्ड। द एवरीबडी, चैतन्य महाप्रभु से सब प्रेम सुनामी में डूबेंगे। How everybody will inundate in the prema tsunami of Krishna prema? By distributing these books, by the Sankirtana. Kirtan is Hare Krishna, Sankirtana प्रभुपाद वितरण, प्रभुपाद की पुस्तक वितरण, और वो साउंड पूरे विश्व भर में जाएगा। साउंड्स गुड ना, बृहद मृदंगा। सो वी आर द पार्ट ऑफ दिस बृहद मृदंगा, ठीक है। ये पुस्तक वितरण हो रहा है, कितना एम्फेसाइज प्रभुपाद कहते थे। और प्रभुपाद के प्रति देखिए, इफ वी आर इन दिस मूवमेंट, अगर हमें ही पता चल रहा है कि भक्ति करनी कैसे है, क्या करना है, तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के लिए। अगर प्रभुपाद ना होते तो हम क्या होते, है ना। वो भजन भी है, यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होते। तो अगर प्रभुपाद ना होते तो हम क्या करते, वी आर ऑल्सो ड्रैगिंग समवेयर इन अज्ञानता, इग्नोरेंस में कहीं घूम रहे होते बाहर, इधर उधर हैं, हम भी कहीं भौतिक चीज़ों में लगे होते। बट इस प्रभुपाद मर्सी कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ नाच पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप सब प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं, इफ यू हैव सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद, देन टेक पार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बुक्स, बिकॉज प्रभुपाद सेज आई लिव बाय दिस बुक्स। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है मेरा संग नहीं ले पा रहे हो, दिस बुक्स में इन्हीं के साथ में हो। एंड प्रभुपाद एम्फसाइज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इन पुस्तकों का वितरण करो। अगर आप सच में प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं तो हिस्सा लीजिए पुस्तक वितरण में, और इन ग्रंथों को प्रचार प्रसार इनका करना है, खुद भी पढ़ना है, हृदय नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा, देन गो आउट एंड प्रीच, ब्रिंग द रिवोल्यूशन एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री, जो कि पूरे विश्व भर में इतना इसका गुणगान होगा। आप भी उसका जब प्राउड फील करोगे, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट संकीर्तन मूवमेंट। सो दैट वी हैव टू डू। जब चांद काजी का हुआ था, चांद काजी आप सब जानते हैं, चांद काजी चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि चांद काजी जब संकीर्तन होता था, लोग भक्त लोग जाते थे बाहर कीर्तन करने, तो उनके जो साथ में थे मुसलमान लोग, बड़ा मुसलमान ही उस समय यवन थे, तो उनको काफ़ी होता था कि ये क्या करते हैं ऐसे में। तो उस समय उन्होंने मृदंग तोड़ा था, ये लीला आती है, खैर मृदंग तोड़ा। तो आप मानेंगे नहीं, द संकीर्तन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन चैतन्य लीला ऑल्सो। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए मछाले लेके, मृदंग
हथियार लेके नहीं, व्हाट इज द हथियार, हमारे लिए हथियार क्या है, मृदंग और करताल और ये पुस्तकें। उस समय तो खैर संकीर्तन से ही चैतन्य महाप्रभु के पूरा के सारे जुड़ गए, मशाले लेके कीर्तन करते हुए गए हैं, वो जीवन भी परिवर्तन हुए। इवन उन्होंने अलाउ किया कि नहीं आप यहाँ पे अब करो दे अलाउड। तो सिमिलरली वी डोंट हैव टू फियर। और जिसको देखिए पुस्तक वितरण नहीं भी आता ना, डरिए मत। देखिए प्रभुपाद कहते हैं पुस्तक वितरण होना हो, आपका फर्ज बनता है कि जस्ट गो आउट। आपने सोच लिया ना कि मुझे जाना है, यू गेट द मर्सी, मिल गई मर्सी। और अब जहाँ पहुंच गए ना जगह पे, ये जहाँ पे पुस्तक वितरण हो रही है, हाँ कृपा मिल गई, पहुंच गए ग्राउंड पे, फील्ड पे तो आ गया मैं, ठीक है। अब करना कैसे है, कुछ नहीं, एक भक्त जो जा रहा है उसके साथ में खड़े हो जाओ, बस दिखा दो, प्रभुपाद खुद भेज देंगे किसी न किसी को। और आई एम गारंटिंग यू पीपल लव इट, इट्स अ ग्रेट एडवेंचर, बहुत बड़ा एडवेंचर है इतने लोगों को बताना कराना। सो हमारा भी, हमें पता चलेगा हमें कितना आता है। कहते द मोर यू आर कन्विंस द मोर यू कैन कन्विंस। आप जितने ज्यादा खुद कन्विंस हो आप दूसरों को भी कर सकते हो। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो, आपके हृदय में कीको ना, कृष्णा इन कृष्णा आउट। अब आप देखो कि आपके अंदर गीगो है कि कीको है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि आप नॉनसेंस अंदर लेके जा रहे हो तो नॉनसेंस ही बाहर निकालोगे ना। अब कृष्णा अंदर जाएंगे तो कृष्णा निकालोगे, श्रवण कीर्तना, ठीक है। इफ यू हैव नॉट डन तो आप बोल नहीं पाओगे, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बट इफ यू आर एबल टू स्पीक मोर ओवर, खैर प्रभुपाद की किताबें खुद ही इंपावर करती हैं, कितना करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक और कथा आती है, एक व्यक्ति था कि मतलब जर्मन में ही, काफ़ी खैर आप लोगों को स्टोरी पता भी होगी शायद। तो व्यक्ति क्या हुआ उसका, मतलब इज लाइक मतलब काफ़ी बैंक मैनेजर था, बहुत पैसा था उसके पास में, काफ़ी अमीर था। तो ऐसे ही वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो एक छोटी लड़की पुस्तक वितरण कर रही थी, उसने कृष्णा बुक रखा था, तो उसने वो दिया उस व्यक्ति को। तो उसने ऐसे में ही मजाक के लिए ले लिया, उसको फाड़ा फूड़ा ऐसे किया, तो मगर एक किताब उसके बैग में किसी तरह रह गई। उस लड़की को भी उसने धक्का मार दिया चलती ट्रेन से। उस लड़की का जो वो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया, शी वॉज टोटल ब्लीडिंग, मतलब काफ़ी उसको चोट आया। इतना बड़ा अपराध भी किया उसने। तो जब वो घर पहुंचा तो क्या होता है, उसके परिवार, वो जो परिवार है वो एक्सीडेंट में पूरा का पूरा परिवार, भाई मतलब पत्नी, बेटा और बेटी सब मर जाते हैं। वो टोटली डिवास्टेटेड। अब परिवार के सारे लोग एक साथ ही चले जाएं, कितना बुरा लगता है। उसने 1 महीने के लिए कहीं नहीं गया, बस टोटली सो मच इनटू डिप्रेशन, वो कहीं जा ही नहीं पाया, मतलब निकल ही नहीं पाया। वो पूरा 1 महीना घर में ही रहा। धीरे धीरे सोचा कि शायद बाइबल पढ़ लूं, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, तो सोचा शायद भगवान की अगर कुछ विजडम पढ़ूं तो शायद कुछ भला हो जाए। तो उस शेल्फ में उसको बाइबल तो नहीं दिखी, मगर क्या दिखा, कृष्णा बुक। क्योंकि जब वो घर आया था उसने क्या किया था, वैसे वो किताब भी उसने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी थी। तो उसकी जो मेड थी वो बिल, उसने देखा शायद नई किताब है, पता नहीं ये ऐसी गलती से तो नहीं फेंक दी, उसने जोड़ के वो शेल्फ में रख दी थी। तो उसने जब वो खोली तो ही ओपन द बुक, उसने बोला कि देख ही लेता हूँ क्या है। तो जब उसने पढ़ना शुरू किया, आप मानोगे नहीं, ही रेड द होल बुक। और अगले टाइम उसने सर्च किया कि टेम्पल कहाँ है मंदिर, और गया सूट बूट पूरा पहन के, इतने टाइम से ऐसे पागलों की तरह घूम रहा था, पागल की तरह घर में बैठा था, पूरा सूट बूट शेव शूप किया गया। जैसे मंदिर का दरवाजा खुलता है, घुटनों पे आके बोलता मुझे भी मंदिर ज्वाइन करना है बोला मुझे ये मंदिर ज्वाइन करना है। एंड यू डोंट नो, ही बिकेम द टेम्पल प्रेसिडेंट लेटर ऑन। वो वहाँ पे मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट बने वहाँ पे। ही गेव हिज होल लाइफ देयर। और जितना भी अकाउंट का था, क्योंकि ही वाज मैनेजर, तो वहाँ पे अकाउंट संभालते थे। तो ये पुस्तकों का पावर होता है। और कई जगह पे ऐसा भी एक स्टोरी आता है कि पुस्तकें किसी ने ली थी, पूरे घर में आग लगी, मगर पुस्तकों को कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ बुक्स। तो कहीं ना कहीं हम भी कनेक्ट हुए हैं तो पुस्तकों से ही हुए हैं। जैसे मैं भी कनेक्ट हुई, तो मुझे भी किसी ने भगवद गीता गिफ्ट किया था, तो उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो आई फील द चेंज। क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर्स हमारे पास भी बहुत तकलीफें, पता नहीं अलग ही प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो वैसा ही हाल था। तो खैर जब पुस्तक मिला, वो भी किसी भक्त के द्वारा मिल गई, ठीक है। जब पुस्तक मिली तो जब पढ़ा तो इवन आई फील द चेंज। तो कहीं ना कहीं हम भी भक्ति में आए, और फिर सोचा कि इफ दिस बुक कैन चेंज माई लाइफ, इट कैन चेंज मेनी पीपल्स लाइफ, तो लेट मी ऑल्सो बिकम द पार्ट, मुझे भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो उस समय कॉलेज के टाइम पे ही हर महीने पॉकेट मनी से जो मिलता था, एक पुस्तक तो देती थी किसी को। उस समय इतना तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पता नहीं, मगर बुक हमेशा अपने वहाँ से निकाल के किसी को देना। और उसके बाद पुस्तक वितरण तो मेन सेवा बना ही, तो वो तो करना ही है। तो उसी प्रकार से हम सबको भी इसका हिस्सा बना है। चैतन्य चरितामृत में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, खैर हम थोड़ा करेंगे इसको वाइंड अप, बड़ी मैं बता दूं आपको। कहते कोई चाहे पुस्तक बेचे या आजीवन सदस्य बनाए या कोई अन्य सेवा कार्य करे, इनमें से कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। देखिए, चाहे आप पुस्तक दें या किसी को लाइफ मेंबर बनाएं या कोई और भी सेवा करें, कोई भी सेवा
ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स नथिंग ऑर्डिनरी, ठीक है, एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नथिंग इज ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो व्हाट ही सेज कि ये कार्य कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरक बनते हैं। सेवा क्या करते हैं, हमें प्रेरक बनते हैं स्मरण के लिए ना, अंत एंड टाइम पे स्मरण आएगा। हाँ, तो कहते हैं जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है या पुस्तकें बेचता है तो उसे सहज ही स्मरण होता है कि वह कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है। सुना, फिर हम जाते तो इमीडिएटली हाँ जा रहा हूँ, हाँ? इस तरह वह कृष्ण का स्मरण करता है। अगर कोई नहीं भी आता ना, पुस्तक वितरण कर रहे होते, कोई नहीं मिलता है, हम खुद ही उसको खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं, होता है जनरली। कोई नहीं, हम किसी को दिखा रहे नहीं लिए, चल मैं खुद ही देख लेता हूँ, तो वी स्टार्टेड अप रीडिंग, सो दैट इज रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो जब कोई सदस्य बनाने जाता है तो वह कृष्ण के विषय में बातें करता है। आपको लाइफ मेंबर भी बनाना है, हमको उसको भी बताएंगे कृष्ण कौन है, क्या करना है। तो इस तरह कृष्ण का स्मरण करता है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो ना जातुचितम। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह सदैव कृष्ण का स्मरण करे। फिर आप लोगों को क्या समझ आया, क्या करना है हमको, व्हाट टू डू? स्मरण कहाँ से आएगा, बैठे बैठे हैं? स्मरण कैसे आएगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बाय एंगेजिंग वन सेल्फ इन द सर्विसेज। और मेन सर्विस बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा चिंतन है, होल बॉडी इज एंगेज, तो किताबें लेके जा रहे हो हैं। आपको पता है पुस्तक वितरण मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है मैंने कभी बोली नहीं, मैं हमेशा ना अपना बैग ना जितना मैं बोझ उठा सकती हूँ उससे ज्यादा इसमें पुस्तकें डालती थी कि होता जल्दी जल्दी निकले तो उस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और निकालना जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी निकले, थोड़ा हल्का हो, क्योंकि वेट ज्यादा है ना, बट होता है करनी तो है। तो मगर वो भी चिंतन है ना कि जल्दी जल्दी निकालने, कितने लोग को कहाँ है, कोई तो मिले तो डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उस तरीके से तो वैसा इसमें बताया जाता है। तो ये स्मरण है, तो पुस्तक वितरण हमको करना है। तो वह ऐसे कार्य करने से दूर रहे जो कृष्ण को भुलाने वाले हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो हमें भुला दे, ठीक है, वही कार्य करें जो, तो जैसे बताया जाता है 2 प्रिंसिपल्स आर देयर, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ठीक है, ये नहीं गेट 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 फॉरगेट। Prabhupada has given us so much, so don't do this get forget, get go ahead सुना क्या? get forget, no, get go ahead and distribute, got the point? हमें मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, इतनी कृपा मिल रही है, now we have to distribute it to others. Don't become miser or a कृपणा। miser बनोगे ना तो मिजरी में रहोगे, तो कंजूस मत बनिए, उदार हृदय बनिए, तो distribute this mercy। हाँ, वॉइस कम हो रहा है, यस, दयालु। तो जीवदया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार, क्या करना है? जीवदया कृष्ण नाम सर्वधर्म, बोलिए, जीवदया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। तो जीवदया, जीव पे दया करो, कृष्ण नाम दो, तो दैट इज वन हैज टू डू। आपको मिल गया ना, कृपा मिल गई, अब बांटो। शेयरिंग इज केयरिंग, इजंट इट? शेयरिंग इज क्या करना है? शेयरिंग, हाउ? गो हेड, गेट गो हेड, क्या? गेट गो हेड, तो आगे जाइए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। तो कृष्ण भावामृत के लिए ये 2 सिद्धांत आधारभूत हैं, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ठीक है। तो ये इसलिए इसका बात की जा रही है क्योंकि चल ही रहा है, ऑलरेडी बता दिया। तो नाउ अभी प्रसादम के बाद में हम सब पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू विल बी जॉइनिंग अस? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। अभी भी कुछ कोई असर नहीं है, सब कृपण बनना चाहते हैं यहाँ पे। एवरीबडी इज अ कृपणा, हाँ, एवरीबडी इज अ कृपणा। माइजर, मिजरी मिलेगी आपको, हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे निकल लेते हैं। हमें गाड़ी एक जगह नहीं रोकनी चाहिए, वी हैव टू गो अहेड। पुस्तक ले जाओ, जाते जाते रास्ते में जो दिखेगा उसको दे देना। कितने लोग जुड़ रहे हैं? दोबारा हाथ खड़ा करिए जरा। How many are coming? Raise your hands. अभी इतना बोल दिया, गेट गो हेड है, यू पीपल आर गेट फॉरगेट है, अभी इतना बोला, बोले भूल गए माधव। हाँ, नो, वी ऑल हैव टू, ठीक है। जो लोग नहीं आ जा सकते हैं, नेक्स्ट संडे के लिए रेडी रहिए, बिकॉज माइंडसेट बना के रखिए कि जाना ही है, ठीक है। संडे के वैसे हर दिन निकलना चाहिए, मगर वर्किंग डेज हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाता, बट स्टिल
जितने भी लोग हैं नेक्स्ट संडे के लिए रेडी रहिए। और एक और चीज़, आप लोग स्पॉन्सर भी कर सकते हैं किताबें, ठीक है, हम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और यहाँ तो हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल, लेसन अभी ख़त्म नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, इसको आगे भी, आगे स्पॉन्सर नहीं है तो आप किसी से डोनेशन ले सकते हैं, वो भी दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है, या उनको बोले कि आप रख लो, आप वितरण करो, पैसे दे देना, पुस्तक ले लो, ठीक है, आप उन तक पहुंचा सकते हैं। सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस संकीर्तना मूवमेंट। ओके, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ वितरण की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की अगेन जय सही भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो अभी सभी प्रसाद पाएंगे और इसके बाद में पुस्तक वितरण, ठीक है। तो अभी जैसे अगर ये कर दो, बंद कर दो, वैसे सिंपल रूल है, देखिए जिनको